हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल सुपर लर्निंग स्टडी गाइस। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे, इस लॉकडाउन को पूरा यूटिलाइज कर रहे होंगे। ठीक है गाइस, तो आज जो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये मैं चैलेंज दे रहा हूँ, ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलने वाली गाइस। पूरे यूट्यूब में मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, कहीं ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। आज मैं आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद करा दूंगा। याद मतलब पूरा फुल कॉन्सेप्ट। एग्जाम में आप पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन ढूंढ के करके आओगे गाइस, गारंटी है मेरी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। ठीक है, ये क्या है भैया? ये क्या है भैया? ये तो सिंपल, ये तो पीरियोडिक टेबल है। ये बनाई किसने है? ये बनाई है हेनरी मॉशले ने। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है भैया, इसमें कितने एलिमेंट हैं? इसमें 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है इसमें। ठीक है ना। अब भैया किस बेस पे बनाई गई है, मतलब क्या कैसे बनाई गई है? बहुत सारे साइंटिस्ट आए, अगर आपने पढ़ा हो या मतलब अगर आपको नॉलेज हो थोड़ी बहुत भी, बहुत सारे साइंटिस्ट आए गाइस। तो मतलब ये किस बेस पे बनाई गई है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये बनाई मैंने किसने बताया? फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, ये बनाई किसने है? ये बनाई है आपके हेनरी मॉजले ने। तो ये बनाई किस बेस पे है? ये बनाई है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर पे बेस पे बनाई गई है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो है प्रॉपर्टी क्या रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये किसने बोला? हेनरी मॉजुले ने। बाकी सब जो साइंटिस्ट आए उन्होंने एटॉमिक मास के ऊपर बोला, बट जो हेनरी मॉजुले थे उन्होंने एटॉमिक नंबर के ऊपर बोला, और एटॉमिक नंबर से पूरी पीरियोडिक टेबल उन्होंने बनाई है। ठीक है गाइज, अब इस पीरियोडिक टेबल में 90 से ज़्यादा, मोर देन 90 क्या है? मेटल। मेटल क्या है भैया? ये मेटल दिख रहे हैं आपको, ठीक है ना। ये मेटल है, ये मेटल है। ठीक है, ये है जो आपके, ये मेटल है, ये भी मेटल है। यहाँ से ये भी आपके मेटल है, बट ये क्या रिएक्टिव मेटल नहीं है, ये मोर रिएक्टिव मेटल है। ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, बहुत बहुत रिएक्टिव मेटल है गाइस। और ये एल्यूमिनियम, येरियम, ये सब थोड़ी लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, मेटल है, सॉरी। तो ये मेटल है, ठीक है। और ये इसकी लैथोनाइट सीरीज है, ये सीरीज है, ठीक है ना। ये भी मेटल है, ठीक है। ये मेटल्स हुए। और क्या है? 22 क्या है? 22 नॉन मेटल है। ये नॉन मेटल है आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपके क्या है? ये सब आपके नॉन मेटल हैं गाइस, ठीक है। और कुछ मेटलॉइड है। मेटलॉइड क्या है? ये जग लाइन जा रही है, मेटलॉइड बीच वाले, ये मेटलॉइड, मेटल नॉन मेटल, मेटलॉइड बीच वाले। ऑलराइट गाइस, ये हो गए। अब इसके बाद में क्या? इसके बाद मैं आपको एक मैजिक नंबर दे रहा हूँ। मैजिक नंबर आप याद कर लिए, 288 18 18 32। भैया ये मैजिक नंबर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जो मैं बता दूं, ये हॉरिजॉन्टल जो क्या है, जो हॉरिजॉन्टल क्या रो गई हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? इनको हम बोलते हैं पीरियड। तो मतलब कितने पीरियड होते हैं पीरियोडिक टेबल पे? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कितने पीरियड होते हैं? 7 पीरियड होते हैं। ये हॉरिजॉन्टल रो, इनको हम पीरियड बोलते हैं। कितने होते हैं? 7 गिन सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7। और ये इसी का एक्सटेंड, ये इसको इसी के यहाँ से एलिमेंट है, तो इनको हम नहीं गिनते। ऑलराइट, तो ये कितने 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। अब वर्टिकल कॉलम कैसे में? ऐसे में गिन लीजिए। वर्टिकल कॉलम ऐसे में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 क्या है आपके? 18 आपके वर्टिकल कॉलम है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। हॉरिजॉन्टल रो कितने हैं? 7, उनको हम पीरियड बोलते हैं। वर्टिकल कॉलम कितने हैं? 18, उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। ऑलराइट, ये क्लियर हो गया। मैजिक नंबर पाते हैं। मैजिक नंबर क्या है? 288 18 18 32। अब पहला मैजिक नंबर क्या है? याद करिए, पहला मैजिक नंबर 2। तो भैया ये जो इसमें पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे? 2 एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब भैया दूसरा नंबर तो 8 है क्या? दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट है, गिन लेते हैं यार। 1 2 3 4 5 6 7 8। वाह, मतलब वाह वाह, क्या मैजिक नंबर है भैया। तीसरे में भी 8 बता रहा है हमें, वो भी गिन लेते हैं हम। 2 और यहाँ पे 6। अरे भैया इसमें भी क्या है? इसमें भी 8 है। अब तीसरे पे कितने हैं? 18 है। तीसरे पे कितने हैं गाइस? 18। 18 कैसे हैं? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ओहो 18 ये भी है, ठीक है। दूसरा मैजिक, फिर इसके बाद का मैजिक नंबर वो भी 18 है, तो इसमें भी 18 होंगे आपके। अब भैया मैजिक नंबर 32 आ गया। अब इसमें 32 बताओ, इसमें 32 कैसे है? अब तो भैया आप तो झूठ बोलते हो, हम भरोसा नहीं करेंगे आपके ऊपर। नहीं नहीं नहीं, बता रहा हूँ, प्रूफ दे रहा हूँ आपको। देखो,
क्या बोला मैं, 32 होने चाहिए। तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। यहाँ पे, यहाँ से आपका क्या है, लेफ्ट एंड राइट सीरीज स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे क्या लिखा है 57, यहाँ पे क्या लिखा है 72। भैया बीच के नंबर कहाँ गए, भैया बीच के नंबर का यहाँ पे ये बीच के नंबर हैं। तो आप कितने गिनेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, ठीक है, 32, ठीक है। कितने हो गए, इसमें भी 32 है। अब क्या इसमें भी 32 है, बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे 88 लिखा है, फिर यहाँ पे 89 लिखा है, फिर इसके डायरेक्ट 104 लिखा है, ठीक है ना। तो 3 एलिमेंट ये हो गए, बाकी की ये और ये, इसमें भी 32 है। भैया मैजिक नंबर ने तो हमें पीरियड्स के बारे में बता दिया कि अगर 2 है, पहला मैजिक नंबर 2 है तो पहले पीरियड में 2 एलिमेंट होंगे, दूसरा 8 है तो दूसरे में 8 होंगे, तीसरा 8 है तो तीसरे में भी पीरियड में 8 होंगे, चौथे में आपके 18 होंगे, पांचवें में भी 18 होंगे, और छठवें सातवें में आपके 32 एलिमेंट होंगे। अब क्या भैया ये पीरियड बस में काम करेगा, ऐसे में काम नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा यार, क्यों नहीं करेगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, बताओ यार, बताओ क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, बताया आपने। अब मैजिक नंबर, पहला मैजिक नंबर याद करिए 2, 1 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आज, 3 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के जस्ट नीचे आपका लिथियम आता है। अब भैया दूसरा मैजिक नंबर 8 है, 3 में 8 जोड़ो 11 होगा। सोडियम, एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का, 11 है, ठीक है, वाह। फिर 8 जोड़ना है, क्योंकि भैया फिर मैजिक नंबर 8 बोल रहा है, 19। अब भैया मैजिक नंबर बोला 18 जोड़ो, 19 में 18 जोड़ो 37 हो जाएंगे। फिर भैया मैजिक नंबर फिर बोला फिर 18 जोड़ो, फिर जोड़ दिया हमने 55 हो गया। फिर बोला 32 जोड़ो 87 हो गया। तो ऐसे में भी काम कर सकते हैं। अब ऐसे देखिए आप, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है। बेरियम का एटॉमिक नंबर कितना है, बेरियम का एटॉमिक नंबर है 4। अब 4 में, ठीक है, ये यहाँ पे आप कर सकते हो, 4 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, फिर 8 जोड़ोगे 20 हो जाएगा। फिर 18 जोड़ो 38 हो गया। फिर 38 के बाद फिर 18 जोड़ो 56 हो गया। फिर 32 जोड़ो तो ये हो गया, ठीक है। ये भी आपको मैजिक नंबर भी मैंने बता दिया, इससे आप बता सकते हैं। और देखो गाइज, मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रेंड लाऊंगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, कि एटॉमिक साइज बढ़ती है कम होती है, ये सब, ठीक है ना। अब हम इसमें डेप्थ में बात करते हैं इसकी। ऑलराइट, अब मैंने हाथ से बनाई हुई पीरियोडिक टेबल है जो मैंने खुद बनाई है, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं, लिखने वाली चीज़ें हैं, तो वो हम बता दूं मैं आपको। देन इसके बाद हम और भी चीज़ें सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब भैया आते हैं ब्लॉक के ऊपर, ब्लॉक, ठीक है ना, SPDF। तो ये कौन सा ब्लॉक है भैया, ये तो S ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है, S ब्लॉक, ठीक है। ये कौन सा ब्लॉक है, ये D ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है, D ब्लॉक, ठीक है ना, S। और ये कौन सा ब्लॉक है, ये आपका P ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है, P ब्लॉक। ऑलराइट, ये हो गया आपका SPD, ठीक है। अब ये SPD और ये आपका ये वाला है जो, ये आपका ये F ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है, F ब्लॉक, ठीक है। ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं हम S ब्लॉक की। तो S ब्लॉक के जो ये एलिमेंट हैं, जो पहले एलिमेंट हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यही बात कर लेते हैं हम, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहना, ठीक है ना। अब हम देखो इसमें जो हमने ये बताया था, इसमें इसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको हम बोलते क्या है एक्चुअली, इनको बोलते हैं हम अल्कलाइन, क्या, अल्कलाइन मेटल, अल्कलाइन मेटल। अब अल्कलाइन क्या है भैया, अल्कलाइन तो हमने नहीं सुना। अल्कलाइन वो है जो वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाता है, और इनके बेसिस हैं वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं। ये नहीं, इनके बेसिस क्या है, बेसिस आप जब एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ेंगे तो आपको पता हो वो मेटल है जो वो क्या फॉर्म करता है, मेटल बेसिक इन नेचर होता है। तो ये अल्कलाइन मेटल, मतलब ये इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में। ऑलराइट, अब भैया ये इस वाले ग्रुप, इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन रीजन वही है कि ये बॉटम में डिजॉल्व हो जाते हैं इनके बेसिस। अर्थ मेटल क्यों बोला हमने, क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में हमें इजीली मिल जाते हैं। जैसे आपको Ca, कैल्शियम, चूना हमें जमीन से तो मिलता है, अर्थ क्रस्ट पे है चूना, तो वही है, ठीक है ना। तो हमें इसे क्या, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ऑलराइट, इन वालों को, जो ये D ब्लॉक के एलिमेंट हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन, क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट। ऑलराइट, इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट।
और ये देखो इसका एक्सटेंट यहाँ पे, ये एक्चुअली में क्या है, यहाँ के बाद आप यहाँ से डायरेक्ट काउंटिंग स्टार्ट नहीं करते, इसके बाद यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी, देन यहाँ से स्टार्ट होगी। सपोज अगर यहाँ पे 25 है तो यहाँ से 26 से स्टार्ट होगी, फिर जो भी यहाँ पे आएगा नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसी ये इसकी है, ठीक है। अब ये लेथिनियम से आए इसे लेथोनाइट सीरीज बोलते हैं, ठीक है ना, और इसे एसिनाइट सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये सीरीज हो गए। अब हम बात कर लेते हैं, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ऑलराइट गाइस, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। ठीक है गाइस, इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। और अब ये एलिमेंट इन्हीं में से आए हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं हम इन्हें, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ऑलराइट, ये हो गया। अब भैया हम बात कर लेते हैं, हमने देखो हमने एस ब्लॉक की बात कर ली, हमने डी ब्लॉक। देखो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं ये आप हायर क्लासेस में पढ़ते हो, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक नॉर्मली पढ़ाया जाता है 9th-10th में। तो इनकी हम बात कर लेते हैं, 11th में भी आपका पूरा चैप्टर्स पढ़ेंगे आप इसके ऊपर, ठीक है। इनकी हम हायर क्लास में बात करें, इसलिए मैं इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊँगा, बट मैं इनको अच्छे से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक पे, पी ब्लॉक पे बात करते हैं हम, ठीक है ना। तो पी ब्लॉक पे इस वाले मेरे टेबल में आप देख सकते हैं, ये वाले क्या है, ये तो मेटलॉइड है। क्या है ये, मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होते हैं भैया, मेटलॉइड वो होते हैं जो दोनों प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं, मेटल थोड़ी थोड़ी नॉन मेटल, ठीक है ना। ये क्या है भैया, ये तो नॉन मेटल है हमारे, ये नॉन मेटल है। ये क्या है, ये हैलोजन बोलते हैं इनको हैलोजन बोलते हैं। इनको ये आपकी 70 नंबर के है ना, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप हैलोजन, इनको बोलते हैं आप हैलोजन, ठीक है ना। ये नियॉन आपका, ये हीलियम नियॉन, इनको क्या बोलते हैं हम, इनको जीरो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, जीरो ग्रुप। अब जीरो ग्रुप क्यों बोलते हैं, क्योंकि नॉन रिएक्टिव होते हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, और इनकी बैलेंसी क्या है, जीरो होती है, इसलिए हम जीरो ग्रुप बोलते हैं इनको, ठीक है ना। अब गाइस इसको क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट पीरियड है इसको हम बोलते हैं, ये देखो इसमें 2 ही एलिमेंट है, तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड, क्योंकि 2 ही एलिमेंट है, ठीक है ना। अब जो दूसरे तीसरे हैं उनको बोलते हैं हम शॉर्ट पीरियड। क्या बोलते हैं उनको, शॉर्ट पीरियड, ठीक है। तो गाइस नाउ अब हम इसको, जो फर्स्ट पीरियड है इसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड, और जो ये आपके सेकेंड और थर्ड पीरियड इसको बोलते हैं आप क्या, इसको बोलते हैं हम शॉर्ट पीरियड। क्या बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड, ठीक है, क्योंकि इसमें 8 एलिमेंट हैं। और अब इसके बाद के जो पीरियड हैं 4-5, इसे हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लॉन्ग पीरियड। क्या बोलते हैं इसे हम, लॉन्ग पीरियड। जो आपके ये वाले हैं इसे क्या इसे क्या बोलते हैं आप, लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड क्यों बोलते हैं, क्योंकि 18 एलिमेंट है, ठीक है, ये हो गया। अब आप 4-5 को तो क्या लॉन्ग पीरियड बोलते हैं, और 6वें को क्या बोलते हैं आप, लॉन्गेस्ट पीरियड। इसको आप बोलते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। लॉन्गेस्ट पीरियड क्यों बोलते हैं, क्योंकि 32 एलिमेंट है। और 7वें को क्या बोलते हैं, 7वें इस वाले को देखो, क्योंकि अभी तक जो हमारी IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC वाली जो संस्था है वो क्या, अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर होता है तो उसको यहाँ पे ऐड करते हैं, इसलिए ये वाली तो कंप्लीट नहीं है, इसमें और भी एलिमेंट ऐड हो सकते हैं बाद में, इन फ्यूचर और भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे, इसलिए इसको इनकम्प्लीट बोलते हैं। क्या, इनकम्प्लीट पीरियड। ऑलराइट, ये हमने इसकी बात कर ली, इसको हैलोजन बोलते हैं, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट को। तो जो ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम वाले हैं, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव एंड सॉफ्ट, दैट्स वाई इनको हम किससे, नाइफ से कट कर सकते हैं। और बहुत रिएक्टिव होने के कारण इनको कहाँ स्टोर किया जाता है, कैरोसिन में स्टोर किया जाता है। ये आपका ये क्वेश्चन हो गया, इसको साइड में कर लूँगा, ठीक है। देन हम ये मैग्नीशियम, कैल्शियम वाले में आते हैं, तो ये लेस रिएक्टिव होते हैं, कंपैरिजन इनके कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ये अर्थ क्लास में हम इजीली मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन, ये भी मेटल है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, हम हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं, बट ट्रांजिशन मेटल का एक्सटेंशन यहाँ पे है, इस वाले का, इसको लेथोनाइट सीरीज बोलते हैं, लिथियम से आया है, और इसको एथेनियम से आया, इसलिए एसिनाइट सीरीज बोलते हैं, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, ये आपकी लेथोनाइट ट्रांजिशन, इसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं, इन ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये लेथोनाइट सीरीज, एसिनाइट सीरीज।
ठीक है, ये हो गया। अब क्या, अब ये भी मेटल है बट ये लेस रिएक्टिव मेटल है। कैसे है? लेस रिएक्टिव मेटल। और ये क्या है? ये तो मेटोलाइड है, हीलियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये मेटोलाइड जिगजैग बीच वाला, ठीक है, ये मेटोलाइड है। ये हमारे नॉन मेटल है, कार्बन, ऑक्सीजन, ये और ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है। ये हाइड्रो, ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब क्या है आपके जीरो ग्रुप है, वो इनर्ट और नोबल गैस बोला जाता है। ऑलमोस्ट जितने भी एलिमेंट हैं ये जीरो ग्रुप, ये सब गैस है, केवल इसको छोड़ दिए ये सब गैस है, ठीक है। अब ये बहुत रिएक्टिव हाइड्रोजन, ये भी बता चुका हूँ। अब जितने गाइस आपको व्हाइट कलर से दिख रहे हैं वो सब सॉलिड स्टेट में है, जितने येलो कलर से दिख रहे हैं वो क्या है आपके गैसेस स्टेट में है। तो गिन लेंगे गैसेस स्टेट में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपके 10 क्या है? पीरियोडिक टेबल में 10 गैस है, ठीक है ना। एक 11 गैस है, ठीक है। इसके बाद लिक्विड, रेड कलर से जो है लिक्विड, रेड कलर से हमें क्या दिख रहा है? तो एक तो जर्मेनियम दिख रहा है और ब्रोमियम दिख रहा है और मर्क्यूरी दिख रहा है। तो आपके अब क्वेश्चन आ सकते हैं कितने क्या है? अगर लिक्विड का पूछे तो 3 लिक्विड है आपके पीरियोडिक टेबल में और गैस 11 है और बाकी सब सॉलिड है। ऑलराइट, तो ये हमने पूरी पीरियोडिक टेबल का ऑलमोस्ट सब कुछ इसमें समरी देख लिया। अब हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं भाई। लेट्स स्टार्ट क्विक रिवीजन। तो भाई क्विक रिवीजन करते हैं हम। टोटल ये है जो पीरियोडिक टेबल है इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। बनाई किसने है? बनाई हेनरी मॉशले हैं। टोटल एलिमेंट 118 एलिमेंट है, मोर देन 90 मेटल है, 22 नॉन मेटल है और बाकी हुई मेटोलाइट है, ठीक है ना। ये क्या है? एक ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। दिस इज एस ब्लॉक, दिस इज डी ब्लॉक, दिस इज एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक सॉरी, एंड दिस इज एफ ब्लॉक। ऑलराइट, अब हम बात कर लेते हैं मैजिक नंबर। मैजिक नंबर हमें क्या इंडिकेट करता है कि पहला मैजिक नंबर 2 है तो इसमें 2 होंगे, दूसरा 8 है तो इसमें 8 होंगे, तीसरे में भी 8 होंगे, इसमें 18, इसमें 18, इसमें 32 होंगे। ऑलराइट, ये हो गया। ये क्या है? ये आपके इनको अल्कलाइन मैटर बोलते हैं, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोनाइट, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, इनको इनर ट्रांजिशन बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोनाइट सीरीज बोलते हैं, इसको एसिनाइट सीरीज बोलते हैं। ऑलराइट, ये भी मेटल है बट ये लेस रिएक्टिव मेटल, ये मोर रिएक्टिव है और ये थोड़ी इससे कम एनर्जी में, थोड़ी इससे लेस रिएक्टिव है। ये अर्थ क्रस्ट में इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। और अब क्या बात करें? और हमने लिक्विड अब बात करते हैं। ये वाइट कलर से जितने ये सॉलिड स्टेट में, लिक्विड कितने हैं? 2 और 2 3 5 लिक्विड हैं, ठीक है। और गैस कितने हैं? आपके गैस 11 हैं, ठीक है। गैस 11 हो गया। ये क्या है? ये तो मेटलॉइड है, ये आपके सब नॉन मेटल हैं और ये मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, इसको हैलोजन बोलते हैं। ये जीरो ग्रुप है आपका, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये आपका जीरो ग्रुप है। ऑलमोस्ट जितने आपके इनर्ट गैस हैं वो जितने भी आपके ये जीरो ग्रुप के एलिमेंट हैं ये पूरे गैस है। और राइट, इसको एक्सेप्शन मिलेगी, ठीक है। ये बात कर ली हमने। इसके बाद और क्या? इसको जो पहला ग्रुप है, सॉरी पहला पीरियड है, उसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं। जो दूसरा तीसरा है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। जो क्या है फिर जो आपका चौथा पाँचवा उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आप लॉन्ग पीरियड। और छठवें को बोलते हैं आप लॉन्गेस्ट पीरियड। और सातवां, क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट है, इसके बाद यहाँ पे एलिमेंट अभी हो सकते हैं डिस्कवर हुए, इसलिए इनकम्प्लीट पीरियड बोलते हैं। ऑलराइट, जिसको हम बता दिया अल्कलाइन मेटल, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत सारी चीज़ें थी बताने के लिए, मैंने बता दी, ठीक है। इस तरह की वीडियो चैनल पे आपको मिलती रहेंगी, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो लाइक करिए और जो भी आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।